Exercise 10B, question number 1. The marked price of a water cooler is 4,650 rupees. The shopkeeper offers an off-season discount of 18% on it. Find its selling price. अब इसमें वाटर कूलर की मार्क प्राइस दे रखी है और उसने 18% का डिस्काउंट है और हमें सेलिंग प्राइस पता करनी है. तो MP ऑफ अ वाटर कूलर रुपीज़ 4,650. डिस्काउंट इक्वल 18% का डिस्काउंट है. डिस्काउंट इक्वल 18% ऑफ MP. MP पे उसे 18% का डिस्काउंट मिला है तो 18/100 मल्टीप्लाई 4,650. 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15. 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81, 83. तो 837 रुपीज़ का उसे डिस्काउंट हुआ है. अब हमें सेलिंग प्राइस पता करनी है. सेलिंग प्राइस इक्वल MP माइनस डिस्काउंट. तो MP जो है वो है 4,650 माइनस डिस्काउंट 837 इक्वल 3,813 रुपीज़ selling price. तो hence the selling price of a water cooler is rupees 3,813 rupees. Answer. Question number 2. The price of a sweater was slashed from rupees 960 to rupees 816 by a shopkeeper in the winter season. Find the rate of discount given by him. तो यहाँ पर स्वेटर का जो प्राइस था वो 960 से कम होकर 816 रुपीज़ हो गया. अब बताना है इसमें कि उसे कितना डिस्काउंट ऑफ़र किया गया. तो MP ऑफ अ स्वेटर रुपीज़ 960. अब SP उसे बेचा जो था वो रुपीज़ 816 पर उसको सेल किया गया. अब डिस्काउंट बताना है तो डिस्काउंट इक्वल MP माइनस SP. MP है 960 माइनस और सेलिंग प्राइस है 816 माइनस किया 144 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ. अब डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे. डिस्काउंट परसेंट इक्वल डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई 100. तो डिस्काउंट 144 रुपीज़ का हुआ तो 144 अपॉन MP जो है वो 960. तो 960 मल्टीप्लाई 100. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 4 से काटेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 12 से कट जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. तो 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 ज़ा 15%. तो डिस्काउंट परसेंट जो है वो 15%. आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट being given on a shirt whose selling price is 1,092 after deducting a discount of rupees 208 on its marked price.
अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखी है और डिस्काउंट दे रखा है और हमें मार्क्ड प्राइस पता करनी है। तो एसपी इक्वल रुपीज़ 1092 और डिस्काउंट दे रखा है रुपीज़ 208। हमें एमपी पता करनी है, तो एमआरपी जब पता करने के लिए कल हम दोनों को ऐड कर देंगे तो एमआरपी पता चल जाएगी 1092 प्लस 208, यानी 1300 जो है वो एमपी पता चल गई है। हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल डिस्काउंट अपॉन एमआरपी मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट जो है वो है 208 रुपीज़ का, तो 208 अपॉन एमआरपी 1300 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब 13 से कट जाएगा, 13 बन जा 13, 13 बन जा 13, 13 6 जा 78। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई 16% डिस्काउंट परसेंट इक्वल 16%। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% offer on a toy, it is sold for rupees 216.20 पैसे। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। अब यहाँ पर डिस्काउंट जो है परसेंट में लिखा हुआ है, तो हम इसमें एमआरपी को जो है एक्स मानेंगे, डिस्काउंट परसेंट 8%, एसपी ऑफ टॉय रुपीज़ 216.20। तो लेट द एमआरपी ऑफ टॉय इक्वल रुपीज़ एक्स। एमआरपी को एक्स माना है। अब डिस्काउंट है 8%, तो 8% यानी 8/100 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स का 8%, तो 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x/100। ये हमारा आ गया रुपीज़ में डिस्काउंट। अब एमआरपी इक्वल एसपी प्लस डिस्काउंट। तो एमआरपी निकालने के लिए हम एसपी प्लस डिस्काउंट करते हैं। तो एमआरपी को x लिया है, x इक्वल एसपी 216.20 प्लस डिस्काउंट है 8x/100। x ये प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, 8x/100। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख के इक्वल 216.20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x माइनस 8x इक्वल 216.20। अब 100x में से 8x माइनस कर दिए तो 92x/100 इक्वल 216.20। हमें x पता करना है, तो x इक्वल 216.20 मल्टीप्लाई 100/92। मतलब क्रॉस जब इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो हम उसको इन्वर्स करके लिखते हैं। अब पॉइंट हटा देने के लिए नीचे हम 100 लिख देंगे, क्योंकि ये 100 प्लेस पर है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। 2 से कटेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0। अब देखेंगे ये किससे कटेगा, तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 46 से 10810, तो 46 को 2 से करेंगे तो 92 माइनस किया 6 1। अब ये 1 उतार लिया हमने, तो 3 से करेंगे इसको। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 13 माइनस किया 3 2। अब ये 0 उतार लिया नीचे, 5 से चला जाएगा। 6 5 जा 30, 4 5 जा 20 प्लस 3 23। काटना 235। एमआरपी
equal rupees 235. Question number 5. A tea set was bought for rupees 528 after getting a discount of 12% on its marked price. Find the marked price of the tea set. अब SP of tea set rupees 528. अब डिस्काउंट 12% का डिस्काउंट है. अब इसका ये फॉर्मूला है MRP इक्वल SP मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस डिस्काउंट. तो SP जो है वो है 528, तो 528 मल्टीप्लाई 100. अब 100 माइनस डिस्काउंट था 12% का, तो 12 लिखेंगे. तो 528 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे अपॉन 100 में से 12 माइनस करेंगे तो 88. इसको काटेंगे हम 4 से काट देंगे. 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 जीरो लगा दिए. अब 11 से काटेंगे. 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 2 जीरो. 2 से काटेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 जीरो यानी 600. तो MRP इक्वल रुपीज़ 600. आंसर. Question number 6. A dealer marks his goods at 35% above the cost price and allows a discount of 20% on the marked price. Find his gain and loss percent. तो 35% जो है कॉस्ट प्राइस पे 35% जो है वो मार्क प्राइस है उसकी, और डिस्काउंट 20% है. तो लेट CP ऑफ गुड्स रुपीज़ 100. अब वो 35% उसने उस पर मार्क प्राइस है, तो MRP ऑफ गुड्स इक्वल 100 CP है प्लस उसमें 35 ऐड कर देंगे तो ये MRP निकल के आती है 135 रुपीज़ MRP. डिस्काउंट परसेंट है 20% डिस्काउंट है. अब इसको परसेंट को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो डिस्काउंट इन रुपीज़ इक्वल 20%, 20/100 मल्टीप्लाई 135. 135 पे 20% का डिस्काउंट दिया है तो 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35. तो 27 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट के आ गए. अब SP इक्वल MRP माइनस डिस्काउंट. MRP है 135 माइनस डिस्काउंट 27 रुपीज़ का है. माइनस करेंगे तो तब 108 रुपीज़ आ गई इसकी SP. अब देखेंगे CP 100 है और SP 108 है, तो गेन हुआ. गेन इक्वल SP माइनस CP. SP है 108 माइनस CP 100, तो 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ. अब गेन परसेंट निकालेंगे. गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100. गेन है 8 रुपीज़ का, CP 100 मल्टीप्लाई 100. 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 8% का गेन हुआ. गेन इक्वल 8%. आंसर. Question number 7. A cell phone was marked at 40% above the cost price and a discount of 30% was given on its marked price. Find the gain or loss percent by the shopkeeper. तो यहाँ पर जो मार्क्ड प्राइस है उस मतलब 40% जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है. तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन
बी ₹100। अब मार्क्ड प्राइस 40% ज़्यादा है तो 100 + 40 कुल 140 रुपीज़ आ गई मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट 30% है, 30% ऑफ MRP पे 30% है, तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट में दे रखा है, तो डिस्काउंट इन रुपीज़ इक्वल 30%, यानी 30/100 मल्टीप्लाई MRP 140, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 14 3 42 रुपीज़, तो डिस्काउंट है 42 रुपीज़ का। अब सेलिंग प्राइस पता करेंगे, तो सेलिंग प्राइस इक्वल MRP माइनस डिस्काउंट, तो MRP है 140 माइनस डिस्काउंट है 42 रुपीज़ का, माइनस किया तो आता है 98 रुपीज़ का, इसकी सेलिंग प्राइस निकल के आती है। आप देखेंगे यहाँ पर CP है 100 रुपीज़ और SP है 98, तो लॉस हुआ है, तो लॉस इक्वल CP माइनस SP। CP 100 माइनस SP जो है वो 98 रुपीज़, माइनस किया तो 2 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो लॉस हुआ 2 रुपीज़ का, तो 2/100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आया 2%, लॉस परसेंट इक्वल 2%, यानी 2% का लॉस हुआ है आंसर।